नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेमोरी को तेज करने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, यानी कि याददाश्त को तेज करने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों कहते हैं कि किसी के पास यदि हष्ट-पुष्ट शरीर हो तो लेकिन दिमाग ना हो तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपको अपनी फिटनेस के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। यदि आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप भी कोई भी कार्य को आसानी से और सही ढंग से कर सकते हैं। यदि दिमाग की सेहत ठीक नहीं होती है तो यह शरीर के सभी अंगों को प्रभावित भी करती है। दिमाग उसी का सही से काम करता है जिसकी मेमोरी यानी कि याददाश्त तेज होती है, क्योंकि भूलने की बीमारी हो, पढ़ने में दिक्कत हो, तनाव युक्त जीवन हो या अनहेल्दी दिमाग, ये सारे लक्षण आपकी मानसिक मजबूती के लिए नुकसानदायक होते हैं। दिमाग को हेल्दी रहने के लिए एक विशेष प्रकार के या ख़ास तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपके शरीर में कोशिकाओं का निर्माण हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कद्दू के बीज। दोस्तों आप सभी लोगों ने कद्दू की सब्ज़ी भी खाई होगी और खाते भी होंगे। उसके साथ साथ जैसे पीठा या फिर अन्य मिठाइयाँ होती हैं उनका भी सेवन आपने किया होगा, लेकिन कद्दू के बीज का उपयोग दिमाग और मेमोरी को साफ करने के लिए किया जाता है ज़्यादातर। इससे दिमाग की सेहत के लिए कद्दू के बीजों का सेवन भी काफ़ी हेल्दी माना जाता है, क्योंकि कद्दू में जिंक मौजूद होता है जो मेमोरी पावर को बढ़ाता है। साथ ही साथ है आपकी थिंकिंग स्किल्स यानी कि सोचने की क्षमता को भी बेहतर करता है। बच्चों को भी इसे खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए ताकि उनमें याद करने की क्षमता और अधिक विकसित हो सके। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दिमाग के लिए लाभकारी होती हैं डार्क चॉकलेट्स। आज के दौर में दोस्तों डार्क चॉकलेट को सबसे अच्छा सुपर फूड्स के रूप में माना जाता है। यदि आप भी इसे पसंद करते हैं तो आप भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि डार्क चॉकलेट में हर वाइट या डार्क चॉकलेट की हर वाइट आपके दिल को स्वस्थ रखने और ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में मदद करती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स की माने तो डार्क चॉकलेट में कई तरह के घुलनशील फाइबर, मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, स्टेरिक एसिड या पोमिक एसिड। और साथ ही साथ डार्क चॉकलेट में कई ऐसे कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं, जो पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और 65% कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर कुदरती रूप से दोस्तों नियंत्रित होता है। डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लेवोनोइड्स ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसके अलावा दिल और मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले रक्त को भी साफ करता है, जिससे दिल को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। साथ ही साथ कैंसर के खतरे को कम करने में भी कारगर होता है। दोस्तों इसके बाद अगला है ब्रोकली। ब्रोकली भी दोस्तों दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। दिमाग के लिए दोस्तों ब्रोकली बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है यदि आप उसका अच्छे से यूज करते हैं, क्योंकि ब्रोकली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लेवोनोइड, विटामिन ई, आयरन और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चूँकि इसे एक कार्बनिक सब्जी या ऑर्गेनिक फूड माना जाता है, तो दोस्तों इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व दिमाग को तेज करने और उसकी कार्य क्षमता को काफ़ी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको भी ब्रोकली को अपने आहार में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगला है बादाम। दोस्तों बादाम कहते हैं कि बादाम खाइए और याददाश्त बढ़ाइए। आमतौर पर यह कहावत लोग उन ऐसे लोगों के सामने कहते हैं जिनको भूलने की बीमारी होती है, और दूसरा लोग ये भी बोलते हैं कि जितनी अकल बादाम खाने से नहीं आती, उससे ज़्यादा तो धोखा खाने से आती है। लेकिन लोगों का क्या काम है, लोगों का काम तो कहना होता है। तो दोस्तों आप रोज़ाना कम से कम 11 से 12 बादाम ज़रूर खाएं। इससे कम खाने का फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा भी ना खाएं और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी लेते रहें। तो बादाम की मात्रा इसी हिसाब से कम कर दें, ताकि बादाम को आप स्नैक्स की तरह भी सीधे खा सकते हैं, दूध में पीस कर डालकर भी खा सकते हैं। इससे छिलका ना उतारें, वरना इसमें जो फाइबर रहता है वह निकल जाता है। और बादाम को गर्मियों में भिगो कर खाएं, और इससे तासीर ठंडी भी होती है।
दोस्तों अगला ऑप्शन है या अगला जो फल है वो है अखरोट। दोस्तों अखरोट को दिमाग के लिए काफ़ी हेल्दी माना जाता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो दिमाग की सेहत को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। अखरोट खाने से दोस्तों दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है और दिमाग एक्टिव भी रहता है, चूँकि अखरोट में विटामिन ई, कॉपर, मैंगनीज इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं। दोस्तों अब अगला है ग्रीन टी। तो दोस्तों ग्रीन टी भी दिमाग को बढ़ाने में मददगार या मेमोरी को बूस्ट करने में मददगार साबित होती है। इसमें चूँकि कैफीन मौजूद होता है जो ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसके सेवन से सतर्कता, प्रदर्शन, स्मृति और फोकस करने की स्थिति भी बेहतर होती है। ग्रीन टी में एंटी ऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। दिन भर में यदि आप 2-3 कप ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है। इसके सेवन से बॉडी में रिलैक्स फील होता है, साथ ही साथ थकान को कम करने में भी यह मदद करती है और आपका अच्छा इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। साथ ही साथ ये सभी चीज़ें यदि आप अच्छे से खाते हैं तो आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाता है। दोस्तों अब अगला फल है अनार। दोस्तों मेमोरी को साफ़ करने के लिए कुछ फल भी काफ़ी असरदार होते हैं। इसमें चूँकि अनार में भी काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अनार खाने से केवल खून ही नहीं बल्कि याददाश्त भी बढ़ती है। आमतौर पर कहा जाता है कि मेमोरी को साफ़ करने के लिए कुछ फल भी असरदार माने जाते हैं। और चूँकि अनार में मौजूद पॉलीफेनल्स नाम का मॉलिक्यूल ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। इसको माना जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं और जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए भी यह कभी कभी नुकसानमंद हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगला फल है बेरी। चूँकि हमारे देश में कई प्रकार की बेरीज पाई जाती हैं जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरी, मलबरी जिसको कि आप सहतूत बोलते हैं, अंगूर, रसभरी, करौंदा इत्यादि, और साथ ही साथ आजकल बाज़ार में ब्लूबेरी और कैनबेरी आदि भी मिलने लगी हैं। चूँकि दोस्तों ज़्यादातर बेरीज में मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ बेरी में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो आपकी ब्रेन सेल्स को काफ़ी मजबूत करते हैं। साथ ही साथ आपकी दिमाग की शक्ति या ब्रेन पावर को बढ़ाते भी हैं। तो दोस्तों आप इन 7 से 8 फलों का सेवन करके अपनी ब्रेन मेमोरी को या फिर याददाश्त को तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही और सूचनावर्धक वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहूं और आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।